अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी अमेजिंग मिठाई की रेसिपी शेयर करने आई हूँ जो कि हर दिल अजीज़ भी है और बेहद लजीज भी, मगर बाज़ार में इसके रेट बहुत हाई होते हैं। तो चलिए आज सस्ते में मैं आपको घर पे बनाना सिखाती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है और वो चीज़ें ऐसी हैं कि हर घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। तो इसके लिए हमें स्पेशल से कुछ भी अरेंज नहीं करना। तो चलिए मज़ेदार से गुलाब जामुन की रेसिपी को घर पर हाइजेनिकली तरीके से बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमने गुलाब जामुन की बेस बनानी है। बेस बनाने के लिए एक पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ाया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर बटर ऐड कर दिया है। ये होममेड है और अनसॉल्टेड है, ठीक है जी। गुलाब जामुन की बेस बनाने के लिए सब चीज़ें नाप के लेनी है। तो ये 1 कप मैंने ले लिया है, मैं इससे हर चीज़ नापूंगी। और जब बटर मेल्ट हुआ है तो फिर मैं इसमें 2 कप भर के दूध ऐड कर दूंगी। ये उबला हुआ दूध है, उबला हुआ या कच्चा कोई भी लिया जा सकता है। तो 2 कप मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है और दूध में अब एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो 2 से 3 मिनट में ही उबाल आ जाएगा। जब दूध में उबाल आ जाए तो फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। उसके बाद उसी कप से भर के मैंने सूजी ले ली है और वो हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और साथ के साथ चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। अगर एकदम से ऐड कर दिया सूजी को तो फिर लम्स पड़ जाएंगे, जिसको डिजोल्व करना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, जिस तरह मैं कर रही हूँ। जैसे ही आपने इसमें सूजी ऐड कर देनी है ना, सूजी ने फौरन दूध को सोक कर लेना है। इसीलिए आप लोग चूल्हे की फ्लेम को लो पे रखें, ठीक है जी, क्योंकि हमने सूजी को पकाना है। गुलाब जामुन की बेस को हमने अच्छी तरह पकाना है। यहाँ पर हम सूजी को दूध में इतना पकाएंगे कि सूजी जो है वो आटे की फॉर्म में आ जाए। जिस तरह हम घरों में रोटियां पकाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमें सूजी को कर देना है। तो लो फ्लेम पे इसको पकाते हुए आपको कम से कम 7 से 8 मिनट ज़रूर लग जाएंगे। और यहाँ पर इसको पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि सूजी ने दूध को सोक कर लिया है और अब ये डो की फॉर्म में आती जा रही है। तो बस इसी तरह मसल मसल के इसको पकाते रहें कि इसका दाना मिनिमाइज हो जाए, सूजी का दाना नज़र नहीं आना चाहिए। और अब यहाँ 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि सूजी जो है वो बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गई है और हमारे गुलाब जामुन की जो बेस है वो बिल्कुल रेडी है। तो चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और फिर मैंने सेम पैन लिया है, उसमें मैं इसी कप के हिसाब से 1.5 कप डाल रही हूँ चीनी, ठीक है। और उसी कप में ही मैं डाल रही हूँ पानी, 1.5 कप सूजी है और 1.5 कप ही पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाएंगे। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसमें खुशबू के लिए हरी इलायची के दाने ऐड कर दूंगी, ठीक है। और इसको हम एक अच्छा सा उबाल दे देंगे यहाँ तक कि जो चीनी है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। हमने यहाँ पे चाशनी की कोई तार वार नहीं बनानी, बस हमने चीनी को पानी में डिज़ोल्व करना है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि किस तरह पता चलेगा कि हमारी चाशनी रेडी है। जब चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाए, इसको 1 से 2 मिनट आप पका लें मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद चम्मच से थोड़ी सी चाशनी को अपने हाथों में लें और उंगलियों से इस तरह इसको आप चेक करें। अगर थोड़ी सी चिपचिपाहट फील हो तो इसका यही मतलब है कि आपकी चाशनी रेडी है। तो चाशनी बना ली थी हमने और जो डो है वो भी हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखें कि कितनी अच्छी बेस रेडी है। इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेना है। हमने सूजी को पकाते हुए भी इसके दाने को अच्छा खासा मिनिमाइज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गूंद के मज़ीद मिनिमाइज़ कर लेंगे। बस मैंने हल्का फुल्का सा ही इसको गूंदा है 2 से 3 मिनट के लिए। और अब हमारी गुलाब जामुन की बेस वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए गुलाब जामुन बना लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन लें, हाथों में प्रेस करें ताकि जो भी एयर हो निकल जाए और गोल घुमाते हुए गुलाब जामुन की शेप दे दें। तो यहाँ पर मैंने सभी गुलाब जामुन बना के रेडी कर ली हैं। माशाल्लाह से आप देखें कितने सस्ते में और कितने ढेर सारे बन गए हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। अपने सारे गुलाब जामुन को डालेंगे ऑयल में। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा भी ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठीक है। ठंडा रहा तो खुल जाएंगे और गर्म रहा ज़्यादा तो फिर ये एकदम से कलर पकड़ लेंगे, ठीक है जी। गुलाब जामुन डालने के फ़ौरन बाद आपने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ी देर के बाद आप लोगों ने पैन को इस तरह शेक करना है और वहीं उनकी साइड चेंज कर देनी है। स्पेस कम थी पैन में और मैंने ज़्यादा गुलाब जामुन ऐड कर दिए थे, तो थोड़े से मैंने निकाल लिए थे जो कि मैंने सेकंड बैच में फ्राई किए थे। तो यहाँ पर हमारा जो है एक बैच वो बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है। अगर आपको इसे डार्क चाहिए तो आप थोड़ा सा और पकने दें, लेकिन मुझे लाइट ब्राउन कलर ही चाहिए होता है गुलाब जामुन का। तो यहाँ पर मेरा पसंदीदा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर पैन से मैं निकाल लूँगी गुलाब जामुन को और फ़ौरन से ही चाशनी में ऐड कर देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से है ना आसान और क्विक रेसिपी जिसे हमने कम बजट में रहते हुए बना लिया है। तो यहाँ पर गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देंगे और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद फिर हम चेक करेंगे। जब तक गुलाब जामुन चाशनी पी रहे हैं आप ये बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो कितने परफेक्ट तरीके से शीरे को सोक कर चुके हैं। ये देखें जी,
माशाल्लाह से एक एक गुलाब जामुन ने शीरे को अच्छी तरह सोख कर लिया है। तो मानते हैं ना फिर कितने कम बजट में कितने मज़ेदार से परफेक्ट गुलाब जामुन हमने घर पे बना के रेडी कर ली हैं। मैं आपको ये दावे से कहती हूँ, आप एक बार ये गुलाब जामुन घर पर बनाएंगे तो आपको बाज़ार के जो गुलाब जामुन है वो भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्वीट कोकोनट से थोड़ा सा इनको डेकोरेट कर लिया है कि फ्लेवर के साथ साथ खूबसूरती भी बढ़ जाए। तो चलिए जी चेक कर लेंगे कि हमने गुलाब जामुन किस तरह के बना के रेडी किए हैं। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अंदर से इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी थे कि खाते ही मज़ा आ गया। ये देखें जी माशाल्लाह से कितने परफेक्ट हैं और अंदर से देखें कितने जालीदार भी हैं। तो आजमाइश शर्त है, एक बार ज़रूर आजमाएं, उसके बाद मुझे कमेंट में फ़ीडबैक देना नहीं भूलना। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है आपने। तो चलें जी चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।